एट्थ क्लास हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर रखा था, प्लेइंग विद नंबर्स। ओके, तो एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 16 है और हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आपको ये नंबर्स आइडेंटिफाई करने थे। 16.1 तक हम कर चुके थे। आज हमारे पास है, आगे करना है हमें। आज है कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट आप पहले से ही करते आ रहे हो, वही है सेम टू सेम। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है अपने पास। तो सबसे पहले अपने पास तो देखो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी है 10 के लिए। तो 10 के लिए अपने को पता है जिसके लास्ट में 0 होगा, सबसे इजी। ठीक है, जिसके लास्ट में 0 है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ओके ओके, उसी तरह से हमारे पास है डिविजिबिलिटी फॉर 5। 5 के लिए हम क्या चेक करते हैं? 5 के लिए हम चेक करते हैं कि उसके लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है ना, तो 0 और 5, 0 होगा जिसके लास्ट में वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, और जिसके लास्ट में 0 भी है और 5 भी है, मतलब 0 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, तो वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये दो डिविजिबिलिटी रूल ये आप पहले से जानते हैं, सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल। उसी तरह से आपको याद है 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? तो 2 के लिए हम क्या करते थे? चेक करते कि नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, अगर इवन नंबर है तो डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए हमारे पास कुछ ट्राई दिस है। हमारे पास क्या है कि देखो इसमें है, इफ़ द डिवीज़न ऑफ n डिवाइडेड बाई 5 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3 वट माइट बी द वंस डिजिट ऑफ n। अगर मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड करता हूँ और मुझे रिमाइंडर मिलता है 3, तो हमें बताना है कि उसका फर्स्ट डिजिट यानी कि वंस डिजिट क्या था। तो अगर मान लेते हैं कि उस नंबर के लास्ट में, आप सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, या हमें मान लेते हैं हमारे पास वो नंबर 5 ही है। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, तो एक तो वंस डिजिट हो सकता है 8, और एक अगर वो नंबर 10 होता तो भी तो डिवाइड हो जाता 5 से, तो उसमें 3 और ऐड कर दो तभी तो रिमाइंडर बचेगा। तो जिसका यूनिट डिजिट या जिसका वंस डिजिट 3 और 8 है, उसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिमाइंडर 3 ही मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में है हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है, तो आपको बताना है कि उसका वंस डिजिट क्या होगा। तो वंस डिजिट क्या होगा उसका? या तो 6 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 4 बचता है, तो उसका वंस डिजिट क्या होगा? तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि हमारे पास रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, तो 4 एंड 9 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी 2 टेस्ट क्या था? 2 के लिए नंबर इवन होना चाहिए, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। आप कहेंगे कि सर देखो डिवाइड हो तो जाते हैं, वो पॉइंट्स में आंसर आता है। तो इसमें ये नहीं पूछा था कि हम डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, उसने कहा है कि वो डिवाइड हो जाते हैं या नहीं। वो अपनी मर्जी से नहीं हो रहे ना। मर्जी से नहीं हो रहे का मतलब है कि उनका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है, यानी कि हम उनके साथ उनको ज़बरदस्ती डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें परफेक्ट डिवीज़न चाहिए कि आंसर पॉइंट्स में ना आए। ठीक है, चलिए हमारे पास इस तरह से ही है कि अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, रिमाइंडर बचता है 1, तो वंस डिजिट क्या होगा? तो 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, तो ओड नंबर सारे के सारे जिसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है हमारे पास? रिमाइंडर 1 बचता है, तो 1 3 5 7 9। ठीक है, अच्छा ऐसा कोई नंबर है जिसको हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 3 बच जाए? तो ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि हमेशा जो है डिवीज़र रिमाइंडर से बड़ा होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब 0 2 4 6 8। अगर हमारे पास एक नंबर है उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 बचता है, और इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 बचता है। तो हमें बताना है कि क्या नंबर हो सकता है। तो 5 से डिवाइड करने पे अगर 4 बच रहा है तो इसका मतलब या तो वो होगा उसके लास्ट का डिजिट 4 होगा या उसके लास्ट का डिजिट 9 होगा। लेकिन 2 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो उसका मतलब लास्ट का डिजिट पक्का ही 9 है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 9 एंड 3। 9 और 3 से डिवाइड करना अपने को पता है। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं हम? सभी डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। अगर उनका सम 9, सम उनका अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ऑफ कोर्स दैट नंबर विल आल्सो डिविजिबल बाय 3। एंड सेम थिंग 9 के लिए सभी नंबर को ऐड कर दो। अगर उन सब का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हम जानते हैं पहले से ही। चलिए हमें इसको चेक करना है। 2 1 4 3 6 5 8 7 को चेक करना है। 3 से और 9 से दोनों से चेक कर लेते हैं। तो 9 से करेंगे तो क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर दो। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 36। 36 9 से डिवाइड होता है, तो यस दिस इज डिविजिबल बाय 9। ओके, और अगर 9 से हो रहा है तो 3 से तो होगा ही होगा। ओके, इसी तरह से अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको चेक करना है। तो आप इन सबको ऐड करेंगे तो 28 आएगा, इसका मतलब डिवाइड नहीं हो रहा। तो चलिए ट्राई दिस एक बार करके देखिए। 108 हो रहा है। 616 6 और 6 12 और 1 13 नहीं होगा। 294 9 और 2 11 11 और 4 15 15 ये भी नहीं होगा। 4 + 3
7 और 2 9, 432 हो जाएगा, 927 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स थे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास। एक नंबर है 24x इज़ डिविजिबल बाई 9, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी। तो हमें पता है कि इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए 9 से। तो हमारे पास क्या है 2 + 4 + x मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, तो 6 + x 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं x की जगह क्या रखूँगा, क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट नंबर है तो मैं 0 से 9 के बीच में ही कोई वैल्यू रख सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम थिंक डिस्कस एंड राइट। चलिए हमारे पास है सबसे पहला, इसके अंदर है यू हैव सीन दैट अ नंबर 450 इज़ डिविजिबल बाई 10। ठीक है, हमें दिख रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है, ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर अगर हमारे पास ऐसा है जिसके प्राइम फैक्टर बनते हैं और ये अगर ये जैसे इसके अंदर अगर आप लेते हैं तो अगर 450 10 से डिवाइड हो रहा है तो 450 10 के प्राइम फैक्टर से भी होगा। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि 1000 है मेरे पास, 1000 को मैं 100 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं 1000 को 100 के जितने भी फैक्टर बनते हैं सबसे डिवाइड कर सकता हूँ, यानी कि 1 से भी, 2 से भी, 5 से भी, 10 से भी, 25 से भी, 50 से भी, हर एक नंबर से इसको डिवाइड कर सकता हूँ। यानी कि जो नंबर है अगर वो किसी बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास कि 3 डिजिट नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं, वंस फिर टेंस, टेंस में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 100। ठीक है, इज दिस ओके। तो ये हमारे पास है इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका। ओके, तो अगर मैं कहता हूँ कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 11 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या था, इवन नंबर की पोजीशंस को ऐड करना था और ऑड नंबर की पोजीशंस को ऐड करना था और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है ना, अगर वो डिफरेंस 0 आ जाए या 11 से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब वो 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है, यानी कि वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए हमारे पास है चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 2146587/3। तो 3 से करने के लिए क्या करें, सबको ऐड कर दो, 3 से डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा। अच्छा ये 9 से भी होगा क्या, चलो चेक करते हैं। इन सबको हमने ऐड किया तो 33 आया, 33 3 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 9 से नहीं हो रहा, तो ये 9 से नहीं होगा। ठीक है, चलिए जी 15287 को चेक करते हैं 3 और 9 दोनों से, तो अगर 3 से ही नहीं हो रहा तो 9 से तो होगा ही नहीं। देखो इसका सम कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। ओके, चलिए कुछ ट्राई दीज है हमारे पास, इनको हम करेंगे तो ये 3 से हो जाएगा, ये वाला ये नहीं होगा, 6 6 12 और 1 13 होता है इसमें, ये वाले तो आप इनको बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 16.2 है आपके सामने, ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। सबसे पहले अपने पास है 21/5, 4 डिजिट नंबर है, ये कहा गया है कि 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको बताना है कि y की वैल्यू क्या होगी। तो y की वैल्यू 0 से 9 के बीच में होगी। ठीक है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आप एक बार इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, हम नंबर को कैसे लिखते हैं, कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा उसको हम लिखते हैं 10a + b, और 3 डिजिट नंबर होगा तो ABC 100a + 10b + c। अगर 4 डिजिट नंबर होगा तो ABCD चारों के चारों डिजिट 1000a फिर 100b 10c d। ओके, तो ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 16। ओके, तो इसके क्वेश्चंस आप एक बार आराम से ट्राई कीजिए और काफ़ी इजी चैप्टर भी है, तो आपने इसमें काफ़ी कुछ सीखा भी है और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी थी जो हम पहले सीख चुके हैं। ठीक है, बस क्वेश्चंस का पैटर्न ही बदला है। ओके, थैंक यू।